जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी मेरे साथ। केशव क्लासेस धौलपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस बिंदु का नाम है विकार के आधार पर शब्द के प्रकार। विकार यानी बदलाव के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बदलाव के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, विकार के आधार पर शब्द प्रकार। विकार के आधार पर शब्द प्रकार दो प्रकार के कौन कौन से। नंबर 1, विकारी शब्द, और नंबर 2, अविकारी। ये बदलाव के आधार पर, विकार के आधार पर जो शब्दों को बांटा है हमने वो दो प्रकारों में बांटा है। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। अब बात करते हैं कि विकारी क्या होते हैं, लेकिन उससे पूर्व मैं बता दूं कि दोनों की संख्या 4 होती है। ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। दोनों की संख्या 4 होती है। विकारी शब्द कैसे हैं, क्यों इन्हें विकारी कहा जाता है। इन्हें विकारी इसलिए कहा जाता है, इनमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, विकार होता है। किस आधार पर होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सुनिए। विकारी, विकारी शब्द परिभाषा मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दें। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, उन्हें विकारी, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये है विकारी शब्दों की परिभाषा, जहां हमने बताया कि लिंग, वचन, काल व कारक इनके आधार पर विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, विकार उत्पन्न होता है। अब जो इकाई है
इसको हम एक नाम से और जानते हैं, मैं यहां उसको लिख दूं, शब्द परिवर्तन। शब्द परिवर्तन की इकाई, शब्द परिवर्तन की इकाई। ये जो शब्द परिवर्तन की इकाई हमने नाम इसको इसलिए दिया है कि इसके द्वारा ही शब्द में परिवर्तन होता है, वो है लिंग, वचन, काल और कारक। इसे शब्द परिवर्तन की इकाई के नाम से जाना जाता है। शब्द में हमें किसी में बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, तो वो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर ही परिवर्तन होगा। और जिन शब्दों में परिवर्तन होगा वो शब्द कौन कौन से हैं, अभी हम उनके नाम उल्लेखित करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पहले ही हिंट के रूप में दे दिया हमने आप लोगों को, एक निर्देश दे रखा हुआ है कि 4 होते हैं वे शब्द विकारी जिनमें परिवर्तन होता है। किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है ये हम जानेंगे, लेकिन यहाँ एक बार मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको बता दूं कि मैं विकारी शब्दों की जो परिभाषा है उसका मैं उल्लेख कर चुका हूं आपके समक्ष बोर्ड पर। साथ ही मैं चाहता हूं कि अविकारी शब्दों का भी मैं उल्लेख कर दूं साथ ही साथ। तो यहाँ आप लोगों ने इस बात को नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया हो तो मुझे एक बार आप लोग सूचित करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। देखिए, अब हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। जुड़ जाइए। दूसरा बिंदु, अविकारी। अविकारी शब्द ये भी 4 होते हैं, ध्यान दें। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उन्हें अविकारी, शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सके, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। पूर्व में भी बता चुका हूं कि इनकी संख्या भी 4 होती है। अब जानेंगे कि वो 4 कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द, इनकी संख्या भी 4 होती है। अगर आप लोगों ने परिभाषा को अगर नोट कर लिया हो
तो मुझे सूचित करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ध्यान दें, अभी हमने इस बिंदु को नाम दिया विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। जाना भी हमने 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब इसी में एक नाम और बढ़ाने जा रहा हूं, मतलब वही है, अभिप्राय वही है। विकार ध्यान दें, विकार, रूप परिवर्तन, बदलाव। के आधार पर अभी हमने जाना परिभाषा के अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं। चार्ट के माध्यम से समझे। नंबर 1, विकारी शब्द। अभी हमने आपको बताई संख्या 4 होती है। इधर अविकारी, अविकारी। इन अविकारी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम है अव्यय। शब्द इनकी भी संख्या 4 होती है। ध्यान दें कि ये विकारी शब्द जिनमें अभी हमने जाना परिभाषा के माध्यम से कि यहाँ जो विकारी शब्द हैं वो 4 हैं, और वो 4 कौन कौन से हैं मैं नाम उल्लेखित करने जा रहा हूं। ध्यान दें। नंबर 1, संज्ञा। इस नाम से सभी विद्यार्थी परिचित हैं। बिल्कुल, अगर व्याकरण में सबसे पहले कोई बिंदु विद्यार्थी सीखता है तो वो संज्ञा सीखता है। सारे विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं कि जो संज्ञा है ये संज्ञा विकारी शब्दों का ही भाग है। तो पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, और जो तीसरा विशेषण, और नंबर 4 क्रिया। ये जो 4 नाम मैंने आप लोगों के सामने अंकित किए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन्हीं को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द क्यों कहा जाता है, इससे पूर्व में हम बात कर चुके हैं अभी कि ये जो चारों शब्द हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया,
इन चारों में ही परिवर्तन होता है, इन चारों में ही विकार होता है, चारों में ही बदलाव होता है। ऐसा हमने जाना। किस आधार पर होता है वो भी हम जान चुके हैं। अभी किस आधार पर होता है अभी जाना हमने। वो क्या है? वो है लिंग, वचन, काल और कारक। ये जो इकाई इसको हमने नाम दिया था अभी शब्द परिवर्तन की इकाई, यानी जो परिवर्तन होगा वो इन चार शब्दों में ही होगा। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन होगा। तो या तो वो संज्ञा शब्द होगा, या फिर सर्वनाम होगा, या फिर विशेषण होगा, या फिर क्रिया होगी। इनके अलावा किसी भी शब्द में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन होगा तो संज्ञा में होगा, या सर्वनाम में होगा, या विशेषण में होगा, या फिर क्रिया में होगा। कैसे होगा वो हमने जाना। जिस प्रकार संज्ञा लिखी हुई है, संज्ञा क्या है? मैंने कोई नाम लिख दिया व्यक्ति विशेष का, राम। लड़का, सर्वनाम उसका, विशेषण मोटा, क्रिया चलना। संज्ञा राम, लड़का, सर्वनाम उसका, उसकी, विशेषण मोटा, विशेषता बताता है। विशेषण किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। क्रिया चलना, चलते। जैसा आप लोगों ने जाना, यहाँ समझा कि ये जो संज्ञा है राम, लिंग के आधार पर जो राम है उसका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। लड़का लिखा हुआ है, लड़की लिखा जा सकता है, लिंग के आधार पर बदलाव होगा तो। वचन के आधार पर लड़का का बहुवचन लड़के बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही सर्वनाम में भी बदलाव हो सकता है, उसका लिंग के आधार पर बदलाव किया जा सकता है, उसकी। ठीक है, ऐसे ही विशेषण मोटा लिंग के आधार पर बदला जा सकता है, मोटी। क्रिया है चलना, लिंग के आधार पर चलती। चलना कि मैं चलता कर दूं, ध्यान दें, चलता। इस चलता का चलती क्रिया में लिंग के द्वारा परिवर्तन हमने कर दिया। अब हम यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यहाँ हम कुछ परिभाषा जानेंगे। अपने आप परिभाषा बाहर निकल करके आएंगी। विद्यार्थियों, आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से परिभाषाएं आएंगी देखिए, ध्यान दें। जुड़ जाइए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण, लो जी, ये विशेषण की परिभाषा आ गई आप लोगों के सामने। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या कार्य करता है? विशेषता बतलाता है। विशेषण क्या कार्य करता है? विशेषता बतलाता है। किसकी बतलाता है? संज्ञा या सर्वनाम की। आगे बढ़ते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं।
प्रविशेषण, प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इस प्र को हम हटा देते हैं तो बचता क्या है, विशेषण। प्र का अर्थ होता है पूर्व, पूर्व से मतलब पहले, किससे पहले, विशेषण से पहले, यानी विशेषण से पहले लिखा जाता है प्रविशेषण को। और जब विशेषण से पहले लिख दिया जाता है प्रविशेषण तो वो विशेषण की भी विशेषता बतलाने लगता है। प्र का अर्थ है पूर्व, यानी पूर्व के, पहले के। अब पहले के किसके पहले के, विशेषण से पहले के, विशेषण के पहले से जो शब्द लिखा जाता है वो प्रविशेषण कहलाता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं कहूं बालक, विद्यार्थियों जैसा आपको पता है कि ये बालक है, ये संज्ञा शब्द है। इस बालक से पूर्व मैं लिख दूं चालाक, तो ये जो चालाक है, ये जो बालक शब्द संज्ञा था, इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है ये चालाक, तो ये क्या हो गया, विशेषण। जो कि हमने संज्ञा से पूर्व लिखा, और विशेषण शब्दों को संज्ञा से पूर्व ही लिखा जाता है, और संज्ञा से पहले जो विशेषण लिखे होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बतलाने लगते हैं। ठीक ऐसे ही प्रविशेषण, जो चालाक शब्द विशेषण है, इससे पहले मैं लिख दूं बहुत, बहुत चालाक बालक, तो ये जो बहुत है ये ही प्रविशेषण कहलाएगा। प्रविशेषण, ये है प्रविशेषण। ये विशेषण से पूर्व पहले लिखा हुआ है, और पहले लिख करके ये जो बहुत शब्द है ये इस चालाक की विशेषता बता रहा है कि बालक कैसा है, बहुत चालाक बालक है। ये है प्रविशेषण, ये है प्रविशेषण। बात समझ में आई होगी। ठीक ऐसे ही हम क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं वो भी जानते हैं, ध्यान दें। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। और जो क्रिया विशेषण होते हैं, इन क्रिया विशेषणों को क्रिया से ठीक पहले लिखा जाता है। ठीक पहले, ठीक पहले। यहां भी इस बात को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम तेज चलता है। ध्यान दें, यहां जो चलता क्रिया है और जो राम है ये संज्ञा है, लेकिन यहां बीच में जो तेज शब्द लिखा हुआ है ये क्रिया विशेषण है। शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। इस क्रिया विशेषण को ही क्रिया विस्तारक भी कहते हैं। इसे एक नया नाम दिया गया है, क्रिया विस्तारक और क्रिया विशेषण एक ही बात है। जैसे क्रिया से पहले लिखा जाता है और क्रिया से पहले लिखा जो जाता है शब्द वो क्रिया विशेषण कहलाता है, और वो क्रिया की विशेषता बतलाता है कि राम कैसे चलता है, तेज चलता है। मान लीजिए कि यहाँ तेज के स्थान पर अगर धीरे धीरे होता कि राम धीरे धीरे चलता है तो वो भी क्रिया विशेषण ही कहलाता। बात समझ में आई होगी। देखिए पर एक बार ध्यान दें, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा यहीं से निकली है, हम इसे कहीं से ढूंढ करके नहीं लाए, ये परिभाषा यहीं से निकली है, रटने की आवश्यकता नहीं है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दें, प्रविशेषण क्या कहते हैं, प्रविशेषण।
और प्र का अर्थ हमने बताया था पूर्व। पूर्व से मतलब पहले। वे शब्द जिन्हें विशेषण से भी पहले लिखा जाता है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जो कि हमने यहाँ उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाया। बात समझ में आ गई होगी कि जो विकारी शब्द हैं संख्या 4 होती है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये भी हमने जान लिया कि इनमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। किसके आधार पर होता है ये भी हमने जान लिया। बदलाव होगा तो किस आधार पर होगा? या तो लिंग के आधार पर होगा, या फिर वचन के आधार पर होगा, या फिर काल के आधार पर होगा, या फिर कारक के आधार पर होगा। लिंग, वचन, कारक, काल, इन चारों को शब्द परिवर्तन की इकाई कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा, वो या तो संज्ञा में होगा, या फिर सर्वनाम में होगा, या फिर विशेषण में होगा, या फिर क्रिया में होगा। आशा करता हूँ विद्यार्थियों बात समझ में आई होगी। अब मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त दें ताकि मैं इसी प्रकार यहाँ अविकारी शब्दों को भी आप लोगों के समक्ष बोर्ड पर अंकित कर सकूं। ध्यान दें, इनकी संख्या भी 4 होती है जैसा कि लिखा हुआ है। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पूर्व एक नया शब्द मिला आपको, अव्यय। हम इस अव्यय का अभिप्राय जानेंगे कि अव्यय का अभिप्राय क्या होता है। जैसे मैं इस अव्यय शब्द से आ को अलग कर लूं तो हमारे पास बचता है व्यय। आ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च। यानी मैं कह सकता हूं कि जिन शब्दों में बदलाव नहीं हो, जिन्हें खर्च नहीं किया जा सके, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, ऐसे शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। एक ही बात है, चाहे अविकारी कह लें हम, चाहे अव्यय शब्द कह लें, बात एक ही है। आ का अर्थ नहीं और व्यय का अर्थ खर्च। किस प्रकार बदलाव नहीं होता वो हम जान चुके हैं कि जो शब्द परिवर्तन की इकाई है, शब्द परिवर्तन की इकाई कौन सी है? ध्यान दे, इधर मैं कई बार इन नामों को लिख चुका हूं, एक बार पुनः इतनी बार लिखूंगा कि नाम रट जाएंगे आप लोगों को। लिंग, वचन, काल और कारक, इनके द्वारा अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और अभी अभी हमने जाना कि लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। परिभाषा हम जान चुके हैं, एक बार नाम उल्लेखित कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने कि ये अविकारी शब्द कौन से होते हैं? 4। ध्यान दें, नंबर 1, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। ध्यान दें, ये अव्यय यही शब्द है कि यहां बदलाव नहीं होगा इनमें। एक शब्द आया है ना, बोधक। बोधक का अर्थ होता है बोध कराने वाले। किसका बोध कराएगा? संबंध का। बोधक का अर्थ क्या है? बोध कराने वाला। दूसरा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा है विस्मय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और जो 4 नंबर पे है वो है क्रिया विशेषण।
जो कि हमने अभी अभी जाना कि क्रिया विशेषण क्या होती है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले। क्रिया विशेषण अव्यय, ये जो 4 नाम मैंने आप लोगों के समक्ष अंकित किए हैं, ये अविकारी शब्द हैं। इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ गए होंगे। इनका एक एक का अध्ययन हम बाद में करेंगे, पहले हम आगे बढ़ेंगे। जो विकारी शब्द हैं, इन विकारी शब्दों हमने जाना कि इन विकारी शब्दों का जो पहला प्रकार है संज्ञा, उस संज्ञा पर हम आगे बढ़ेंगे।